नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महराज मलिक असेंबली में थे तो वहाँ पर घमासान देखने को मिला, पर अपनी बेबाकी की जो आदत है उसे बाज नहीं है। लगातार बेबाकी से बोलते हैं और लगता है बेबाकी से ही बोलते रहेंगे। उसी के चलते एक डोडा अस्पताल को लेकर काफ़ी विवाद सामने आ रहा है और उसी के चलते एक डॉक्टर हैं डोडा हॉस्पिटल की जिन्होंने महराज मलिक के खिलाफ FIR लगाई है। पर एक सवाल ज़रूर अपनी जनता से भी करना चाहेंगे, क्या जनता के हक की बात करना कोई जुर्म है? क्या आईना प्रशासन शासन को दिखाना क्या कोई जुर्म है? एक वीडियो हमारे सहयोगी ने किया कि कोई कह रहा है महराज मलिक ने बदतमीज़ी की, कोई कह रहा है महराज मलिक का लहजा ठीक नहीं है, कोई कह रहा है गुंडागर्दी करते हैं। पर किसके लिए करते हैं? कभी सोचा? अपने परिवार के किसी सदस्य के नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने महराज मलिक को चुनकर भेजा है, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया है और वोट की ताकत वो अब बता रहे हैं कि किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। वहीं पर एक डॉक्टर जो हैं जिन्होंने उनके खिलाफ कई सारे आरोप लगाकर कि इन्होंने मानहानि का, अभद्र भाषा का, उन्हें गाली का, ये आरोप लगाकर उन पर FIR लगाई गई है। उसी के चलते एक वीडियो आज हमारे सहयोगी ने किया डोडा अस्पताल के बाहर। एक व्यक्ति हैं, दादा हैं, पोते की चिंता है, वो आते हैं अस्पताल में, उन्हें यूरिन से, पेशाब के रास्ते पस आ रही थी। वो घबरा कर 2000 रुपया खर्च करके अस्पताल में पहुंचते हैं। अब अस्पताल में किस डॉक्टर ने ये कहा कि हम नहीं जानते, ये वही व्यक्ति जानते हैं, विनायक शायद नाम है उनका, बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने कहा जब मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा अभी कोई डॉक्टर नहीं है, कैसे इनका इलाज करें। उन्होंने कहा हम 2000 रुपया खर्च करके हैं इस अस्पताल में, बच्चे का परेशानी आ रही है, उसे पस आ रही है, तो उसे कहा जाता है आप ऐसा करिए, नाई की दुकान पर जाइए। अब क्या लगता है कि जिन्होंने इनको कहा होगा उन्होंने कोई नाई की दुकान में भी कोई पत्ती रखी होगी, जिसकी वजह से उन्हें क्या उस अस्पताल में जिन्होंने भी उस व्यक्ति को ये जवाब दिया ये सही था। निज़ाम को ठीक करने के लिए मुश्किलें ज़रूर आती हैं, पर जो जनता का काम करेगा जनता भली भांति समझती है और उसे सराहती भी है। और उसी के चलते महराज मलिक की FIR लगी और एक महराज मलिक ने एक पोस्ट डाल दी भाई, RBI का फेक सर्टिफिकेट जिस मैडम ने उनके खिलाफ FIR लगाई है वो भी सामने आ रहा है। अब मैडम को ये ना हो कि वो सच निकले और लेने के देने पड़ जाए, नौकरी भी जाए। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ समय शुजान सिंह जी हैं। शुजान जी, मैंने तो पूरा बता दिया, आप भी बताइए चल क्या रहा है। आपने कुछ बातें बताई मैडम कि आजकल इलाज जो है वो हॉस्पिटल की बजाय सैलून में हो रहा है, नाइयों की दुकान पे हो रहा है। मगर आपने इस चीज़ में एक चीज़ और नहीं ढूंढी, आखिरकार ये नाई की तरफ इशारा क्यों किया गया? ये मैं बोलता हूँ कि जितने भी व्यूअर आपको देख रहे हैं या देखते हैं, आप ज़रूर इस पर सोचिएगा कि अगर इलाज सबको पता है, एक बुज़ुर्ग और एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ये जानता है कि जब इलाज होता है वो जनाब हॉस्पिटल में ही होता है, बट ऐसा इशारा क्यों दिया गया कि आप नाई की तरफ मुंह कीजिए? तो जनता के पास मेरा ये हम्बली क्वेश्चन रहेगा और आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और दूसरी बात आपने ये बोली कि आखिरकार डॉक्टर मधु ने FIR लगाई, तो लगाई क्यों, क्या मसला हुआ? डॉक्टर मधु ने FIR इसलिए लगाई कि मैं इस आदमी को चुप करा दूंगी और प्रेशराइज करके इसको चुप करा के मैं अपना काम, क्योंकि ये पीछे से ऐसा चलता रहा, क्योंकि जो आदमी 18 साल से GMC डोडा में अपनी जड़ें जमा के बैठा हुआ है, और कई किस्से तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे किस्से नहीं हुए होंगे, पहले भी ज़रूर हुए होंगे, पर और बोला नहीं होगा। मगर इसको भी ये लगा डॉक्टर मधु को कि जनाब हम महराज के खिलाफ FIR लें, क्योंकि पैसे का दबदबा है, लोगों को लूटा है, लोगों गरीबों की पता नहीं क्या क्या किया। और साथ में एक जिसका नर्सिंग होम चलता है, ये एक आदमी नहीं है, महाराज साहब ने 2 आदमियों का जिक्र किया है। वहाँ दोनों आदमियों की साठ गांठ और एक वहाँ का GMC का माहौल बना के इन्होंने सोचा कि हम इस पर FIR लगाएंगे। FIR लगाने के बाद ये हमें कुछ नहीं बोलेगा, हम फिर सेफ खेल जाएंगे। मगर हकीकत में ये था कि महराज साहब का एक काम करने का तरीका रहा है पूरी लाइफ में, मैं जितना उनको जानता हूँ, महराज साहब के एक काम करने का तरीका रहा है, वो उंगली तब उठाते हैं जब उस आदमी को वो जड़ से जानते हैं। जब भी इन्होंने किसी पे उंगली उठाई है, उसके काले चिट्ठे बाहर निकाल के पब्लिक के सामने रखे हैं और उसको कहीं ना कहीं बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मधु मैडम को ये लग रहा था कि मेरा काला चिट्ठा किसी के पास नहीं है और जो मैं कर रही हूँ वो मैं सर्वोपरि हूँ GMC से भी ऊपर। हमें उस चीज़ पे भी नहीं जाना, हम ये बोलते हैं मैडम
ऊपर वाले के बाद सेकंड नंबर पे माना जाता है डॉक्टर, भगवान का रूप। कि हम बोलते हैं अगर बचाने वाला है तो डॉक्टर है। मगर आप जब उसी पेशे को आप बेच दोगे, उसी पेशे को आप शर्मसार कर दोगे, उसी पेशे को आप आगे आने वाले टाइम में एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दोगे, तो मुझे लगता है कि इस पेशे में जाने से जो है बच्चे, जो नई जनरेशन है वो कहीं ना कहीं रुकेगी और आपकी एग्जाम्पल जरूर देगी कि हम वैसे नहीं बनेंगे। नहीं बिल्कुल। आज की महराज साहब को इन्होंने FIR लगाने के बाद एक नैरेटिव और खेला गया कि जनाब महराज साहब जो जानबूझ के हिंदुओं पर अटैक करता है, मतलब यहाँ पे भी धर्म वाली राजनीति शुरू हो गई। और कई बाइट्स आप देखोगे जब सोशल मीडिया पे, तो ये बाइट्स चलना शुरू हो गई कि जनाब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मगर मैं भी मैडम हिंदू परिवार का, और मेरे से ज़्यादा कट्टर और मेरे से ज़्यादा देशभक्त नहीं होगा, वो आप बेहतर जानते हो। जब से मैं जानता हूँ महराज साहब के अंदर ये चीज़ कभी भी नहीं आती। हमेशा उन्होंने जब भी काम किया, उन्होंने धर्म नहीं देखा, उन्होंने किसी की जात नहीं देखी, उन्होंने हमेशा गरीब के साथ, चाहे मैं बोलता हूँ उनके अपने जो होंगे उनको दूर करोगे, मगर जो दूसरे धर्म के लोग उनके पास जाएंगे उनको ज़्यादा वो हमदर्दी दिखाने की कोशिश करे कि इनके मन में कोई ऐसी शंका मेरे लिए पैदा ना हो। मगर यहाँ पे एक नैरेटिव फिर खेला गया कि जी हम हिंदू धर्म ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे बेटी को कैसे बोला गया। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। पर उस चीज़ को सबको उन्होंने नकारा, मतलब सच सामने लाया कि उन्हीं के अस्पताल में से एक व्यक्ति ने जब रात को ये स्टेटमेंट दी, हमारे एक सहयोगी ने, उन्होंने कहा मेरा इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि महराज मलिक ठीक था अपने रास्ते पर। यानी चीज़ें होती हैं, देखिए जनता के साथ गलत होता है, जनता बोलेगी नहीं, उन्हें दबाया जाएगा या उन्हें बेचारे उठाएंगे, पेशेंट ले जाएंगे कहीं। और पर महराज मलिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं खंगालेगा, उन्हें ये दायित्व मिला है। अगर इसी तरह हो सकता है पहले वालों को भी दबाया गया हो। देखो मैडम, यहाँ पे आग सोचने वाली बात थी। FIR लग चुकी थी। महराज साहब को कल घर में डिटेन किया गया। SDM ठाठरी थे या डोडा थे, वो वहाँ पे पहुँचे, या SHO SDPO जो भी पहुँचे वहाँ पे पहुँचे, कल डिटेन हुए। मसला तो कल वाला कल पे रह गया ना। ये आज रात को कहाँ से? महराज साहब ने तो फ़ोन करके नहीं बोला, बिल्कुल किसी को ये तो नहीं बोला कि नहीं जी जनाब आप जाओ तो आप ऐसा करो, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है। अगर अनंतराम जोधपुर से जाके अपने पोते को लेके वहाँ पे गए और उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी, बच्चे को पस आ रही थी उस जगह से, तो वही डॉक्टर, अगर वो GMC इतनी सीरियस होती कि हाल ही में एक ड्रामा खड़ा हुआ है, एडमिट ही कर ले, मगर उन्होंने, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि महराज साहब ने तो नहीं बोला था वहाँ पे, एक्चुअली बोला तंद ने, यहाँ पे ताना ही खराब है। यहाँ पे GMC में मनमानी है, ये रात को दिखी है फिर। और अनंत नाम जी की स्टेटमेंट है जो मीडिया का द स्टेट टॉक ने कवर किया, उसको आप देखो जाके, वहाँ पे अभी भी वो स्टेटमेंट है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे रास्ता जो वो दिखाया गया, बिल्कुल नाई के पास जाओ, सैलून की दुकान पे जाओ, शर्म की बात। और मुझे ये लगता है पता नहीं, फिर रब जाने। अभी यहाँ पे एक चीज़ आती कि ठीक है हम इतनी बातें कर रहे हैं, जो हो रहा होगा क्या होगा, ये मैडम हमारी हम्बली मैं एक चीज़ बताइए, उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों किया? मुझे ये देखो, हाउस अरेस्ट इसलिए किया कि महराज साहब ने उससे कुछ घंटे पहले उन्होंने कॉल दिया था। जब इन्होंने GMC में OPD बंद कर दी और जब पब्लिक डिस्टर्ब होना शुरू कर दी, तो महराज साहब ने कॉल दी कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मान रहे हैं, देखो किसी भी इंस्टीट्यूट को रन कराने में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत आता है, ऐसा नहीं कर सकते ना वो, चाहे जो भी ऐसे, तो इस लिहाज से तो जितने भी डॉक्टर ने काम को, वर्क को सस्पेंड किया, उनके ऊपर देखो महराज साहब ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि अगर आपको स्ट्राइक करनी है, आपका राइट बनता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कर सकते हो कहीं भी, मगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर बिना डिस्टर्ब किए आप कर सकते हो। आप बाहर रोड पे जाओ, आपने एहतजाज करना है, आपने गवर्नमेंट के मांग रखनी है, मैंने कुछ गलत बोल तो आप उस हॉस्पिटल से निकलो और बाहर जाके रोड पे एहतजाज करो और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट वहाँ पे मनमानी थी ना, क्योंकि मैडम जब पैसे का जो नशा होता है ना, वो सर चढ़ के बोलता है, वो आदमी को आदमी नहीं समझता है, वो गरीब को गरीब समझने देता, क्योंकि इतना खमारा हो जाता है। जब आप ये बोलो कि मैं ही किंग हूँ बाकी कोई नहीं, तो आप बोलोगे मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है। मगर जहाँ रात होती है वहाँ सुबह भी होती है, और ऊपर वाले की लाट, वो अगर लाठी जब पड़ती है, अगर ये डर सबको हो तो दिक्कत कभी ना आए, मगर ये डर सबको नहीं होता है। यहाँ पे जब डिटेन हुए महराज साहब ने, तो कॉल दी उन्होंने कि जनाब जब काम नहीं हो रहा तो मैं क्यों ना जाके अब वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें और अपने वर्करों के साथ जाके हम वहाँ पे काम करें। एक चीज़ वहाँ पे महराज साहब ने बीच में और की कि जब ये उससे 2 दिन पहले का किस्सा हो, तो महराज साहब ने एक पार्टी के लड़कों की अपने वर्कर जो थे उनकी एक टीम बना के GMC के अंदर रखी। इशू सारा इसलिए नहीं रखा, देखो इसलिए नहीं रखा, GMC को जो दिक्कत आ रही थी वो क्या आ रही थी,
जीएमसी के डॉक्टर्स ने ये समझा कि हमारे ऊपर ये लड़के जो हैं इन्होंने अपॉइंट कर लिए, मगर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था कि आप जीएमसी डोडा में जो भी हमारी गरीब आवाम आती है, जो रात को उनको कोई डॉक्टर प्रोवाइड नहीं होता है, तो उनकी हेल्प की जाए। और उसका उन्होंने उल्टा करके ये सारा सिस्टम जब चला तो महराज साहब ने लास्ट कॉल दी, और लास्ट कॉल उन्होंने बोला कि मैं अपनी पब्लिक के साथ, जिस पब्लिक ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और पहुँचाने के बाद मैं ये कर पा रहा हूँ, तो मैं उस पब्लिक के साथ फिर जीएमसी डोडा आऊँगा, और आने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के जो बातें होंगी वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करूँगा। उसके बाद ये वहाँ पे घर में डिटेन किया गया। उनको डिटेन करने के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो शाम को उन्होंने बोला कि कॉल को मैं रिवोक करता हूँ और आगे आप कंटिन्यू। तब तक जीएमसी में जो है वो ओपीडी भी शुरू हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है वो अच्छा काम किया वहाँ पे। और एंड में मैं आपके साथ एक आपके माध्यम से एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे लिए डॉक्टरों की लड़ाई, हमारी डॉक्टरों से के साथ लड़ाई नहीं। डॉक्टर भगवान का रूप है, सबकी सबकी बात नहीं कर रहे हैं। हम डॉक्टरों के खिलाफ कभी भी नहीं है, मगर हम सिर्फ एक डॉक्टर के खिलाफ हैं, वो है मधु जी। और जो एस्टेट प्रोफेसर है वहाँ पे जीएमसी में, इसलिए ख़राब है कि उन्होंने जो शुरुआत की है अपनी डॉक्टरी लाइन की, वो गलत तरीके से की है। जो आरबीए का जो वो फेक वो मेरा नहीं मैडम, वो हाई कोर्ट की जजमेंट है। अच्छा, उसी के आधार पे नौकरी मिली है। उन्होंने सीट उसी आधार पे निकाली है, और सीट निकालने पर उन्होंने डॉक्टरी की है, डॉक्टरी के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनी है, और 18 साल का टर्नओवर जो है वो डोडा जीएमसी में दे रही है। एक ही अस्पताल में, एक ही अस्पताल 18 साल से चल रही है वहाँ पे उनके। ये तो बड़ी हैरानगी वाली बात है। इससे आगे और भी आएगा, और यहाँ पे इससे आगे क्यों और आएगा कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि और भी बड़ी परतें हैं। और किसी आदमी को ये लगा होगा कि महराज साहब किसी को कोई बात बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं हवा में, वो गलतफहमी। महराज साहब कभी भी किसी पे उंगली उठाएंगे तो ज़रूर उसकी जड़ों तक जाएंगे, और जड़ों को जाने के बाद सारी चीज़ें खंगालने के बाद उसको बेनकाब करने में भी देरी नहीं करते वो। तो आज हम डीसी अरविंदर जी से आपके माध्यम से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि सर आप प्लीज़ ऑनेस्ट है, आप पे पब्लिक विश्वास करती है, और डोडा डिस्ट्रिक्ट में आज तक जितना भी आपने काम किया बहुत अच्छा किया है। हम चाहते हैं कि इस दर्द को, जो बीमारी लगी होती है ना, इसको जड़ से निकाल के आप फेंक दें। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाया जाए और एक पब्लिक में एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज निकले, और हम उस जीएमसी पे फिर विश्वास कर पाएँ। जिस जीएमसी पे क्वेश्चनिंग हो रही है अभी, जिस जीएमसी में हम अपनी बहू बेटियों को, अपने बच्चों को इलाज करवाने से डर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ तक आप ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करें, और मुझे लगता है ये होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुजान सिंह जी, जिन्होंने पूरी वार्ता हमारे साथ की है, जो जीएमसी डोडा सुर्खियों में है, वहाँ क्या हुआ। और ये भी कहेंगे कि एक बात और महराज मलिक जी ने कहा, वो हमने सुना किसी वीडियो के माध्यम से, उन्होंने कहा कोई भी मेरा जनता प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगी, यानी कि डिलीवरी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। जब अस्पताल बने हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स लगे हैं, टेक्नीशियंस लगे हैं, जिन्हें तनख्वाहें सरकार देती है, तो किस लिए देती है? जनता की सेवा के लिए। हम सब डॉक्टर्स की बात नहीं करेंगे, पर जिस डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है वो भी इस बात के लिए कि महराज मलिक ने कमेटी, एक टीम बनाई थी कि कम से कम जो लोग लगातार, हमारे पास भी वीडियोज़ आते थे पहले, किस तरह से वहाँ पर अस्पतालों में लोगों को जाते हैं, इलाज किसी को नहीं मिलता, किसी को परेशानी आती है, उसके लिए यानी इन्हीं का बोझ कम करने के लिए उन्होंने टीम गठन की। अगर कोई ऐसे मजबूर आता, उन्हें किस तरह से उनकी सहायता की जाए। तो शायद मैडम की ईगो को हट होगा, उनकी ईगो हट के चक्कर में उन्होंने महराज मलिक के ऊपर एफआईआर लगा दी कि उन्होंने ऐसा बोला। महराज मलिक क्या अपने परिवार के लोगों के लिए मांग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? ये सवाल रहेगा हमारा, जनता जनार्दन जवाब देगी। और उसी के साथ साथ ये भी कहेंगे कि एफआईआर किस बिना पर ले, और एफआईआर लगाई शायद मैडम को ये नहीं पता था कि मैडम आप दूसरों पर जब उंगलियां उठाती हैं तो 4 उंगलियां आपकी खुद की तरफ है। आपका जो सर्टिफिकेट निकला है कि वाकई उन्होंने आरबीआई का झूठा सर्टिफिकेट देकर नौकरी ली है, 18 साल का टेन्यूर जो जीएमसी डोडा में गुजारा है, इतने लंबे समय तक एक डॉक्टर को एक ही अस्पताल में रखना, बिल्कुल सर ने सही कहा। डॉक्टर से हम खिलाफ नहीं, डॉक्टर भगवान का रूप है, सबकी बात नहीं करेंगे, पर जो जिनकी बात चल रही, जिनकी वजह से जीएमसी डोडा जो है वो सुर्खियों में, उनकी बात कर रहे हैं। और रात को देखिएगा, वो ना हमारा रिश्तेदार व्यक्ति था, ना आपका था, ना इनका था, ना महराज मलिक का था। वो बेचारा बुजुर्ग इंसान अपने पोते को लेकर आया था, पैसे खर्च के दूर रख के कम से कम इलाज मिलेगा। क्या संदेश लेकर गया होगा, उसके मन पर क्या बीती होगी जब उसे अस्पताल की जगह कहा जाओ आप नाई से करवा लो।
शायद जिसने कहा होगा वो अपने रिश्तेदारों को नाई के पास भेज देंगे, तभी उन्होंने उस गरीब बंदे के लिए ऐसा बोला। फिलहाल पूरी जानकारी हमने आपके साथ रखी और डीसी शुजान जी ने भी, डीसी जो डोडा हैं हरविंदर सिंह जी, उनसे निवेदन किया। बड़े काबिल ऑफिसर हैं, कोई शक नहीं उनकी काबिलियत पर। उनसे निवेदन करते हैं कि आप इस केस की गहराई तक जाइएगा, दूध का दूध और पानी का पानी जनता यानी जनता जनार्दन तक पब्लिक डोमेन में ज़रूर आना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक मिसाल कायम हो कि सच की राह पर चलना कितना मुश्किल है और चलकर हमेशा ये ज़रूर कहेंगे जीत मिलती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।